हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित रहती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया, बेसिक शिक्षा विभाग की पोल खुली है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों जरूरी है आपको हम दिखाएंगे। 69,000 भर्ती में फिर फंसा है जिला आवंटन का मामला। 69,000 उत्तर कुंजी छात्रों को आश्वासन मिला है और टीजीटी छात्रों की मांगे को मद्देनजर रखते हुए अब प्रक्रिया शुरू की गई है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेंगे, तो वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया का जो मामला है वो लगातार हाईकोर्ट में चल रहा था। तो इस संबंध में यहाँ पर सूचना निकल के आ रही है कि स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स परीक्षा 2021 के रिक्त 1729 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगाई और साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। याची के अधिवक्ता रोहित द्विवेदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4743 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। उसमें से तकरीबन 3000 पदों पर उसने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली। बाकी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उसने सरकार के समक्ष भेज दिया गया। सरकार अब रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर भर्ती करने की तैयारी में है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि अंतिम आदेश के आने तक 1729 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी। कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई के लिए 9 मई की जो तारीख है वो निश्चित कर दी है। यहां पर दोस्तों देखा जाए तो मामले में याचियों की ओर से स्टाफ नर्स परीक्षा 2021 को चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि भर्ती में गड़बड़ी की गई है, अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन से बाहर हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रिक्त पदों पर अभी कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। कोर्ट ने इस पर आयोग द्वारा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में अनुभव, योग्यता और अन्य बिंदुओं पर जो जवाबी हलफनामा है उसको दाखिल करने के लिए कहा है। तो फिलहाल के लिए प्रक्रिया रुकी हुई है। 9 मई को जो सुनवाई होगी तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बेहद जरूरी है। इसकी जो मतलब प्रक्रियाएं हैं या इसके साक्ष्य हैं वो लगातार मिलते रहते हैं। तो एक नहीं, दो मामले हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि क्यों प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूरी है। तो केस नंबर 1 देखते हैं। तो दोस्तों, ये गोंडा जिला का मामला है। प्राथमिक विद्यालयों में 3481 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक की कमी से प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को भी पढ़ाई जो पूरी तरीके से वो प्रभावित हो रही है। देखिए, जिले के 2628 परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी खल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षक भर्ती से ही पद भरे जा सकेंगे। वहीं 2017 से अभी तक पदोन्नति न होने से पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी है। जिले के करीब 1000 प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ही प्रधानाध्यापक का प्रभार देख रहे हैं। उन्हें वेतन तो सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है, लेकिन कार्य प्रधानाध्यापक का लिया जा रहा है। आगे दिया है कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 3481 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापकों की कमी से प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भी पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित है। जिले के 200 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में एक शिक्षक ही हैं। 6 विद्यालयों में तो तालाबंदी है। ऐसे में ब्लॉक क्षेत्र के करीब 2000 छात्रों को जो शिक्षा है वो नहीं मिल पा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में समय से पदोन्नति न होने से पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में ऐसी दिक्कतें हैं। साल 2017 में पदोन्नति हुई। इसी तरह 2015 में ही पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई थी। इसके बाद भर्ती बंद कर दी गई। इससे पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नई नियुक्तियों से दूर होगी। पदोन्नति के लिए शासन से आदेश मिलने पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा कहते हैं अखिलेश प्रताप सिंह, बीएसए हैं। तो बीएसए खुद कह रहे हैं कि जब तक नई भर्तियां नहीं होंगी तब तक ये जो कमियां हैं वो पूरी नहीं होंगी।
और देखिए पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कितने ज़्यादा पोस्ट वैकेंट हैं। 6 to 8 में अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत ज़्यादा साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस या हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स चलते हैं, तो उनकी आवश्यकता है, लेकिन विभाग अभी पूरी तरीके से इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए तो अगर प्रमोशंस हो जाएं तो 50 से 60 हज़ार पद प्रमोशन से आ जाएंगे। अब प्राइमरी का जो असिस्टेंट टीचर है वो अपर प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर हो जाएगा या प्राइमरी का हेड टीचर हो जाएगा। हमारा मकसद ये है कि प्राइमरी के लगभग 50 हज़ार जो असिस्टेंट टीचर के पोस्ट हैं वो खाली हो जाएंगे और पहले से खाली चल रहे हैं, तो इन सभी पदों पर अगर जोड़ गांठ की जाए तो जो खाली पदों का आंकड़ा है वो 1 लाख से भी अधिक यहां पर निकल के आएगा। तो कम से कम 1 लाख पदों पर ना भर्तियां करें तो आप 2 तोड़ में 50-50 हज़ार पदों पर भर्तियां तो कर ही सकते हैं, जिससे लगातार रोटेशन में भर्तियां भी आती रहेंगी और साथ ही साथ जो छात्र हैं वो बेरोजगारी के दुष्चक्र से बाहर भी निकलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये अकेले गोंडा जिले का मामला है जिसमें 3481 पद पोस्ट जो निकल के खाली आ रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और भी स्थितियां विकराल हो सकती हैं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से जिला आवंटन का जो मामला है वो सामने आया है। जिला आवंटन का पेंच फंसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमारी वीरांगना आर्या एंड 7 अदर की ये याचिका है और 22 तारीख को यह ऑर्डर अपलोड हुआ है। Learned Council has accepted notice on the behalf of respondent 1 to 3. All the respondents shall file their counter affidavit within a period of 2 weeks. Put this matter 16 मई as a fresh case. तो जिला आवंटन का ये मामला है कि कम मेरिट वालों को दूर का जिला और कम मेरिट वालों को खुद का जिला गृह जनपद और अधिक मेरिट रखने वालों को दूर का जिला आवंटित किया गया। यही विसंगति 68,500 शिक्षक भर्ती में रही, जिसके लिए सरकार ने आवेदन वगैरह तो ले लिया है, लेकिन अभी उस पर कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। तो ये मामला 69,000 में भी पसरा है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ फाइनल वर्डिक्ट आता है, उसके आधार पर ही चीजें वेरी करेंगी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले पर। देखा जाए दोस्तों तो कल की डेट में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है और मुलाकात के क्रम में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में सरकार की विशेष अनुज्ञा याचिका इतना की सुनवाई जल्द से जल्द करवाने की यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग भी की है और 1 अंक प्रश्न नंबर 60 पर न्यायालय की शरण में आए अपीलार्थियों और याचिकाकर्ताओं को प्रदान कर मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाए। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई। तो उत्तर कुंजी मामले में यहाँ आश्वासन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया है कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जो अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हैं 1 अंक से जो वंचित रह रहे नियुक्तियों से उनका मामला यहाँ पर सेटल्ड किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों नियुक्ति से वंचित टीजीटी पीजीटी चयनित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगा गया है। साक्ष्य सहित चयनित अभ्यर्थियों को 5 मई तक ईमेल के जरिए जानकारी देनी है। देखिए टीजीटी पीजीटी 21 में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। चयनित अभ्यर्थियों को इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित 5 मई सायंकाल 5 बजे तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हैं ये ईमेल आईडी दी है, इस पे देना है। इसके अलावा जो प्रत्यावेदन है वो मूल प्रति समस्त संगत साक्ष्य सहित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक निदेशालय प्रयागराज को निर्धारित तिथि के अंदर पंजीकृत डाक से भी भेजना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जो मामला है वो संज्ञान में आया है और यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने नियुक्ति से वंचित चयनित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगा है। माना जा रहा है कि अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन मिलने पर बिना वजह नियुक्ति न देने वाले संस्था प्रमुखों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। तो दोस्तों आज की डेट में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो रही थी उनको सबको डिस्कस कर लिया गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसके पहले कुछ छुटपुट चीजें देख ही लेते हैं। एपीएस देखा जाए तो सैकड़ों पदों पर 10 साल से
खाली पद हैं। यूपीपीएससी के अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक भटक रहे हैं अभ्यर्थी। एपीएस भर्ती को लेकर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, ऐसा कहते हैं जगदीश, सचिव हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस के सैकड़ों पदों पर एक दशक 10 साल से जो खाली पड़े पद हैं और पुरानी भर्ती पूरी करने और नई भर्ती शुरू करने के लिए अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन भर्ती अटकी रही। प्रतियोगी छात्र अब हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाकर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं।